जय हिंद स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज योग निद्रा। तो योग निद्रा, मीनिंग ऑफ योग निद्रा कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स योगा एंड निद्रा। संस्कृत के दो शब्दों योग और निद्रा से मिलकर बना है योग निद्रा, वेयर योगा मीन्स यूनियन ऑफ और फोकस्ड अवेयरनेस एंड निद्रा मीन्स स्लीप। देयरफॉर yoga nidra means yoga sleep, a union of both wakeful awareness and sleeping states. It is kind of deep sleep in which you don't lose consciousness. It consists of body awareness and breath awareness. नेक्स्ट हम बात करेंगे फेसिस ऑफ योग निद्रा। योग निद्रा के चरणों की विषय में बात करेंगे। तो योग निद्रा के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो तीन चरण है। फेस वन में है बॉडी अवेयरनेस, फेस टू ब्रीथ अवेयरनेस एंड फेस थ्री कमिंग बैक। Let us practice Yoga Nidra by following the steps given below. Lie spine in शवासना। सबसे पहले हमने सीधा जमीन पे नीचे लेटना है शवासन की स्थिति में। तो शवासन कैसे करते हैं? इस प्रकार से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेट जाते हैं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखते हैं, फर्क अपना डिस्टेंस रखते हैं, दोनों हाथों को साइड में, आधे खुले आधे बंद, आंखें बंद, टेक डीप ब्रीथ एंड फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तो फेज वन में क्या करेंगे? बॉडी के ऊपर अवेयरनेस करनी है। तो कैसे करनी है? तो रोटेट योर अवेयरनेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। पूरे शरीर के ऊपर, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर वन बाय वन आपने क्या करना है? उनके ऊपर अपने ध्यान को लेके जाना है, उनको रिलैक्स करना है। जैसे कि रिलैक्स द राइट फर्स्ट बिग टो, सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, फिफ्थ टो, सोल ऑफ फुट, हील, एंकल्स, काफ मसल्स, नी, थाई एंड राइट हिप। राइट हिप तक पूरी राइट जो लेग है हमारी, पैर से लेकर के पैरों की उंगलियां हैं, एक एक करते उनको राइट हिप तक आपने पूरा फील करना है। इसी प्रकार सिमिलरली रिलैक्स द लेफ्ट साइड आपने लेफ्ट लेग को फील करना है। तो नेक्स्ट है नाउ रिलैक्स थंब ऑफ राइट हैंड। अब इसके बाद हमने अपने हाथों पे ध्यान लगाना है, हाथों के अंगूठे के ऊपर, फिर उंगलियों के ऊपर, एक एक करते हुए फिंगर्स के ऊपर ध्यान को लेके जाना है, वहाँ हमने उसको फील करना है, रिलैक्स करना उनको। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, पाम के ऊपर, बैक ऑफ द हैंड, रिस्ट, लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म एंड राइट शोल्डर। इसी प्रकार लेफ्ट साइड हम करेंगे, ठीक है। उस प्रकार लेफ्ट साइड करेंगे, जैसी प्रकार राइट साइड किया है उसी प्रकार हम लेफ्ट साइड करेंगे, अपने उसके ऊपर अवेयरनेस बनाए रखेंगे। नाउ बी अवेयर ऑफ द बैक एंड रिलैक्स इट। हमने इसके बाद अपनी बैक के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट करना है, वहाँ पे अपने रिलैक्स फील करना है। रिलैक्स राइट बटक, लेफ्ट बटक, मिडल पार्ट ऑफ राइट बैक, मिडल पार्ट ऑफ लेफ्ट बैक, राइट शोल्डर ब्लेड, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड, द स्पाइन एंड द होल बैक टुगेदर। पूरी बैक के ऊपर ध्यान देना है। इसी प्रकार एक एक पार्ट के ऊपर ध्यान देने के बाद नेक्स्ट जो है, नाउ फोकस योर अटेंशन टू द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के फ्रंट पार्ट के ऊपर अपने कॉन्सेंट्रेट करना है, वहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है। रिलैक्स एरिया अबव द चेस्ट, राइट साइड ऑफ चेस्ट, फिर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, नेवल, राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन एंड फिर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ऐसे एक एक जो शरीर के हमारे ये पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपने देखते जाना है, उनको रिलैक्स करते जाना है। फिर उसके नाउ रिलैक्स योर नेक के ऊपर ध्यान देना है, राइट साइड ऑफ नेक, लेफ्ट साइड ऑफ नेक, फ्रंट साइड ऑफ एंड देन बैक साइड ऑफ नेक, फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ नेक, पूरा कंप्लीटली नेक को भी फील करना है, अपने थ्रोट को फील करना है। फिर चिन के ऊपर आना, अपने फेस के ऊपर ध्यान लेकर आएंगे, लोअर लिप के ऊपर, फिर अपर लिप के ऊपर, टिप ऑफ द नोज के ऊपर ध्यान लगाना है, फिर द राइट चीक के ऊपर ध्यान है, फिर लेफ्ट के ऊपर ले आना है। इसी प्रकार द राइट ईयर, कान के ऊपर ध्यान ले आएंगे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। फिर इसी प्रकार आइज के ऊपर आपने ध्यान लगाना है, द राइट आइज एंड देन लेफ्ट आई, द राइट आईब्रो एंड देन द लेफ्ट आईब्रो, आईब्रोज के ऊपर। फिर क्या करना है, द स्पेस बिटवीन आईब्रोज, जो हमारे यहाँ पे भ्रूमध्य ध्यान लगाना है। द राइट साइड ऑफ हेड, फिर अपने हेड के ऊपर ध्यान लगाना है, सिर के ऊपर राइट साइड, राइट हिस्सा जो हमारा है उसके ऊपर, फिर लेफ्ट हिस्से के ऊपर ध्यान लगाना है। द बैक ऑफ हेड एंड टॉप ऑफ हेड, हेड के पीछे और ऊपर आपने एक एक करते हुए फील करना है, ध्यान लगाना है। तो इस प्रकार नाउ रिलैक्स द होल बॉडी, इस प्रकार पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करना है, उसके ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है, फील करना है। तो नेक्स्ट है फेज टू ब्रीथ अवेयरनेस। नाउ फोकस योर अटेंशन ऑन ब्रीथ, फील द फ्लो ऑफ योर नेचुरल ब्रीथ
डू नॉट चेंज इट। अपनी नेचुरल ब्रीथ के ऊपर फील करना है, आपने टेंशन देनी है उसके ऊपर, कोई उसका चेंज नहीं करना, उसको बस फील करना है। फील द मूवमेंट ऑफ नॉस्ट्रल विद ईच ब्रीथ, हर श्वास के साथ आपने उस मूवमेंट को फील करना है। नाउ योर फोकस, इसके बाद आपने फोकस योर अटेंशन ऑन द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया ड्यूरिंग ब्रीदिंग। फिर उसके बाद अपने अपने पेट के ऊपर, एब्डोमिनल के ऊपर ध्यान देना है। एब्डोमिनल फॉल एंड राइज विद ईच एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, श्वास लेते और छोड़ते समय पेट की क्रिया को देखना है, कैसे ऊपर उठता है और नीचे जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट है फेज 3 कमिंग बैक, वापस कैसे आना। टू कम बैक बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड बी अवेयर ऑफ द टाइम एंड प्लेस आर इन। तो हमने अवेयर होना अपनी बॉडी के प्रति। फिर क्या, मूव योर फिंगर्स टोज एंड हेड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अपने हाथों पैरों को हिलाना है हल्का सा, उनमें चेतना वापस लेके आनी है। टेक योर ऑन टाइम, बी वाइड अवेक, स्लोली सिट अप एंड ओपन योर आइज वेरी स्लोली। फिर धीरे से आराम से अपने बैठना है और धीरे से आंखें आराम से खोल लेनी है। इस प्रकार ये 3 हो गए हैं फेसेस। तो नेक्स्ट है रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। रिलैक्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वन बाय वन, एक एक करते हुए बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते जाना है। फोकस ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच इज बीइंग नेम्ड, जिसका नाम लिया जाता है, उनके उन अंगों के ऊपर, उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपने क्या करना है, एक एक करते फोकस करना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली ध्यान से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। डू नॉट टेंस द मसल्स ऑफ बॉडी के मसल्स के ऊपर कोई तनाव नहीं लेके आना किसी प्रकार का। डू नॉट स्लीप, और इसमें सोना नहीं है। ये योग निद्रा है, यौगिक निद्रा है, वो नई निद्रा है, योगिक की निद्रा है, जिससे कि हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो उन लाभों के, उन बेनिफिट्स के विषय में बात करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? मिनिमाइज टेंशन को मिनिमाइज, तनाव को दूर करने में हेल्प करता है, कम करने में। ट्रेन द माइंड को ट्रेन करता है, हमारे जो मस्तिष्क है इसको ट्रेन करता है, हर काम को कैसे हमने अच्छे से करना है। तो उसके लिए योग निद्रा का अगर नियमित अभ्यास होगा रेगुलरली, तो हम इसको, हमारे माइंड को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। रिलैक्स द माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। कभी भी कोई तनाव, चिंता, एंजाइटी किसी प्रकार का हो, तो अगर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो हम अपनी पुनः स्थिति में वापस आ सकते हैं। क्लियर्स ऑफ द अनकॉन्शियस, हमारे जो चित्त में विचार बने हुए हैं, संस्कार बने हुए हैं, जिनसे जब कभी हम क्रोध कर बैठते हैं, जिनको सोचने से हमारे मन में विचारों का बदलाव आ जाता है, तो उन सब चीज़ों को क्लियर कर देता है योग निद्रा के अभ्यास से। अवेकन क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो आने लग जाती है धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास करते हैं, तो बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। इन्हेंस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेमोरी की भी अच्छी मेमोरी होती है, शार्प होती है इससे। तो आगे है कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रेस के साथ लड़ने की ताकत भी हमारे में आ जाती है। अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं योग निद्रा का, तो क्या होता है कि हमारे दिनचर्या में भी हमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे हमें तनाव होता है, हमें उनको झेलना पड़ता है, तो उनसे लड़ने की ताकत हमारे बीच आ जाती है। आगे मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको भी मैनेज करने में इससे हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट है मैंने साइकोसोमैटिक डिजीज हैं, तनाव, चिंता, एंजाइटी है, उन सब से लड़ने में इन योग निद्रा के अभ्यास से हमें हेल्प मिलती है। तो अगर हम देखें निष्कर्ष रूप में, तो योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है जिससे हम अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम अच्छे से प्रॉपरली, सुचारू रूप से उसको चला सकते हैं। हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। तो जब हम योग निद्रा करेंगे तो हमारा डेफिनेटली ये सारे सिस्टम प्रॉपरली सही चलने लग जाएंगे। जब सिस्टम सही चलने लग जाएंगे तो अपने आप सभी सिस्टम्स जो हैं बॉडी के, वो अपने आप अच्छा जो उनका कार्य है वो करने लग जाएंगे। ब्रेन अपना काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करेगा। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो बेनिफिट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। तो इस प्रकार योग निद्रा के विषय में ये टॉपिक हुआ। थैंक यू।